ये है इस कहानी का दूसरा पार्ट। ऑस्कर एक सोल्जर के साथ फाइट कर रहा होता है प्रैक्टिस के लिए कि वो सोल्जर हार जाता है और एल्स कहता है कि मैं भी ऑस्कर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहूंगा, लेकिन एल्स भी हार जाता है। ऑस्कर कहता है कि क्या है कोई मेरे साथ फाइट करने वाला। तिनाशा भी वहां पे होती है। वो तिनाशा को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगी। तिनाशा पहले तो मना कर देती है, लेकिन ऑस्कर उसे कहता है कि वो अपना मैजिक यूज कर सकती है। तो तिनाशा भी उसे कहती है कि चलो बस फिर ठीक है, तुम भी अपनी स्वॉर्ड अकेशिया का इस्तेमाल कर सकते हो। और उन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब तिनाशा बैठी हुई उसके वुंड्स को हील कर रही होती है और मैरीडीना और एल्स सोच रहे होते हैं कि ये दोनों कितना जबरदस्त लड़े एक दूसरे के साथ। तिनाशा अपने मैजिक का इस्तेमाल भी करती है और ऑस्कर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत जबरदस्त होते हैं। ऑस्कर तिनाशा से कहता है कि वो उसे किसी भी कीमत पे मारना नहीं चाहता। तिनाशा भी उसे कहती है कि वो भी उसके साथ फाइट करने में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन फिर भी उन दोनों की किस्मत में शायद यही लिखा है कि एक दिन तिनाशा को ऑस्कर के हाथों से मरना होगा। और तिनाशा वहां से चली जाती है कि अब ऑस्कर केविन के पास जाता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि तिनाशा से मिलने के लिए कोई आया है। वो कैगर से मिलता है और कैगर उसे कहता है कि वो तिनाशा से मिलना चाहता है। उसे पता है तिनाशा वहीं पे है। ऑस्कर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका नाम आयती बताता है। ऑस्कर को भी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि दूसरी तरफ तिनाशा उसके कमरे के अंदर होती है जहाँ पे वो मिरालिस से मिलती है। मिरालिस उसे बताती है कि वो वहाँ पे क्यों आई है। तिनाशा उसे कहती है कि हाँ, उसे बिल्कुल पता है कि वो वहाँ पे ऑस्कर के साथ शादी करने के लिए आई है। अब तिनाशा ल्यूक्रेजिया के साथ होती है। ल्यूक्रेजिया उसे कहती है कि आखिर वो हकीकत को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। अगर वो चाहे तो वो ऑस्कर के साथ शादी भी कर सकती है, लेकिन तिनाशा को उसकी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है और वो कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती कि अचानक से वहाँ पे ऑस्कर आता है और वो उसे बताता है कैगर के बारे में और वो उसका नाम आयती लेता है। लेकिन तिनाशा को इस सबसे कोई मसला नहीं होता और ऑस्कर समझ आता है कि तिनाशा का ही नाम है। अब तिनाशा कैगर से मिलती है तो कैगर उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। वो चाहता है कि वो उसके किंगडम कस्कल चली जाए और वहाँ पे जाके वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद करे, लेकिन तिनाशा बिल्कुल उनसे मना कर देती है क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑस्कर की मदद के लिए और उसकी हिफाजत के लिए होती है। कैगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तिनाशा लोग वहाँ से चली जाते हैं। कैगर खाली हाथ वहाँ से जाना नहीं चाह रहा होता कि अचानक से उसकी नजर मैरीडीना के ऊपर जाती है। अब वो दोनों चल रहे होते हैं कि अचानक से उनका सामना ल्यूक्रेजिया के साथ होता है। वो लोग आपस में खड़े हुए बातें कर रहे थे कि अचानक से मैरीडीना उनकी तरफ भाग के आ रही होती है और एल्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ऑस्कर ये अटैक रोक देता है। एल्स मैरीडीना को पकड़ के खड़े हुए होता है और ल्यूक्रेजिया कहती है कि ये माइंड कंट्रोल के अंदर है, इसके ऊपर किसी ने मैजिक किया है। लेकिन तिनाशा का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है और ऑस्कर उसको अपने सीने के साथ लगा लेता है। ल्यूक्रेजिया मैरीडीना को ठीक कर देती है और तिनाशा अपने कमरे के अंदर दुखी लेटी हुई होती है और ल्यूक्रेजिया उसे बताती है कि उसने उसको ठीक कर दिया है और तिनाशा उसको थैंक यू करती है कि अब तिनाशा अपने टावर के अंदर होती है और ऑस्कर वहां पे पहुंचता है। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे वहां पे क्यों बुलाया है। तो तिनाशा उसे कहती है कि उसको थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा फ्यूचर के लिए और अब वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है कि अब वो उसके वुंड्स को हील कर रही होती है और वो उसे कहती है कि ये पहले दिन के लिए बहुत अच्छा था। अब उसे दिन के अंदर जब भी फुर्सत मिले वो उसके पास आ सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है स्ट्रांग होने के लिए। अब देखते ही देखते उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और ऑस्कर बहुत जबरदस्त कर रहा होता है। तिनाशा लड़ाई के बाद उसके सारे वुंड्स को हील कर देती है और ऑस्कर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ऑस्कर दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा होता है और वो तिनाशा के साथ फाइट करने के लिए बहुत जबरदस्त होता है कि एक दिन ऑस्कर उसके कंधे के ऊपर बेहोश हो जाता है। रात को तिनाशा अपना मैजिक कर रही होती है और ऑस्कर उसके पास जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। वो तिनाशा से कहता है कि उसने उसे रोका क्यों नहीं। तो तिनाशा से कहती है कि वो कंसंट्रेट कर रही थी इसीलिए वो उसे रोक नहीं पाई। वो उसे एक ड्रिंक भी देती है पीने के लिए, वो बहुत ज्यादा मीठी होती है, लेकिन ऑस्कर को जबरदस्ती वो पीनी पड़ती है। तिनाशा ऑस्कर को मैजिक को देखना और उसको इस्तेमाल करना भी सिखाती है और अगले दिन उसका टास्क भी वही होता है कि उसे मैजिक को खत्म करना होता है। अब ऑस्कर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, इसीलिए तिनाशा उसका सामना कुछ इंसानों के साथ भी करवाती है। वो इंसान वहाँ पे उस टावर को चढ़ने के लिए और तिनाशा से अपनी विशेष को पूरा करवाने के लिए आए हुए थे। तो तिनाशा उन्हें कहती है कि अगर वो ऑस्कर को हरा देंगे तो वो उनकी विशेष को जरूर पूरा करेगी। ऑस्कर और उनके दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऑस्कर उस फाइट को जीत जाता है कि अचानक से तिनाशा की कैट वहाँ पे आती है कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। अब तिनाशा ऑस्कर को और बाकी सबको कस्कल से आई हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रही होती है कि शायद वो लोग फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं और वो लोग अटैक करने वाले हैं कि अचानक से वहाँ पे एल्स आता है और वो उनको बताता है कि कमांडर की डेथ हो गई है। मिरालिस बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि मिरालिस को वहाँ पे लाने वाले वही कमांडर थे। ऑस्कर भी सोच रहा होता है कि वो कमांडर कितने अच्छे थे और ऑस्कर को तलवारबाजी उन्होंने ही सिखाई थी। कि अब वो सब लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से एल्स कहता है कि अगर तिनाशा ऑस्कर के साथ शादी कर ले तो शायद सब मसले हल हो सकते हैं, लेकिन तिनाशा मना कर देती है और अचानक से उससे शुगर पॉट नीचे गिर जाती है। वो उसे अपनी मैजिक की मदद से इकट्ठा तो कर देती है, लेकिन वो उसे जोड़ नहीं पाती। तो ऑस्कर के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो वक्त को रोक तो सकती है, लेकिन वो वक्त को चेंज नहीं कर सकती। कि दूसरी तरफ मिरालिस कैगर के सामने होती है और वो उसको खत्म करने वाली होती है और कैगर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। तिनाशा को लेनक ने उठाया हुआ होता है और वो उसे कहीं लेके जा रहा होता है। तिनाशा उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन लेनक रुक नहीं रहा होता कि अचानक से तिनाशा की आंख खुल जाती है और ऑस्कर उसके पास होता है। ऑस्कर उससे पूछता है कि क्या उसने बुरा ख्वाब देखा। तो तिनाशा उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ी सी परेशान होती है कि आखिर उसको बार बार एक ही ख्वाब क्यों आ रहा है। ऑस्कर को मिरालिस चाय देती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। मिरालिस वहां से जाने वाली होती है कि लेजर उसको आकर बताता है कि केविन उसको बुला रहा है। वो केविन की बात सुनने के लिए जाता है तो केविन उससे कहता है कि ऑस्कर मेरे बेटे, मैं
तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो उसे मिरालिस का प्रपोजल बताता है और तिनाशा भी कहती है कि वाकई में मिरालिस के पास वो पावर है कि वो उसके बच्चे को होल्ड कर सके। अब ऑस्कर अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था और वो लेजर से बात कर रहा था कि आखिर तिनाशा कहाँ पे है, काफी दिन हो गए वो नजर नहीं आ रही। कि तिनाशा अपने टावर के अंदर होती है और वो लिक्रेजिया के साथ बात कर रही होती है और लिक्रेजिया अभी भी उसे इस बात के ऊपर तैयार कर रही होती है कि वो शादी कर ले, क्योंकि आखिरकार है तो वो एक इंसान ही। शाम हो जाती है और तिनाशा के पास लिटोलिया आती है और वो उसे बताती है कि एक नया एडवेंचरर आ रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि ऑस्कर होता है। ऑस्कर आता है और वो तिनाशा को गालों से पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी नजरों से ओझल होने के लिए, तुम क्या कर रही थी। तो तिनाशा उसे बताती है कि जो उसके ऊपर कर्ज हुआ है वो उसको जान रही थी, वो कर्ज नहीं है बल्कि एक ब्लेसिंग है विच ऑफ साइलेंट की तरफ से। तो ऑस्कर उसे कहता है कि अच्छा चलो इन सब बातों को छोड़ो, जब तुम फ्री हो तो तुम्हें मेरे लिए डिनर बनाना होगा। और तिनाशा मान जाती है। अब तिनाशा अपने ड्रैगन नार के साथ बैठी हुई होती है कि अचानक से एल्स उसके पास आता है और उसको आवाज देता है। वो एल्स के साथ जाके बातें करना शुरू कर देती है। एल्स उससे पूछता है कि उसका मिरालिस के बारे में क्या ख्याल है। तो तिनाशा कहती है कि उसको मिरालिस थोड़ी सी मशकूक लगती है, लेकिन फिर भी वो किंग की चॉइस है। लेकिन एल्स उसे कहता है कि उसे भी उसके बारे में कोई खासी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। ये अचानक से वो लोग मिरालिस को देखते हैं और उन दोनों को एक आइडिया होता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और ये व्यू देखने वालों के लिए बहुत गलत होता है। उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने मिरालिस को चकमा दे दिया, लेकिन ऑस्कर भी ये सब देख रहा होता है। अब मिरालिस चल रही होती है और वो ऑस्कर को जाते हुए देख लेती है। अब तिनाशा ऑस्कर के पास जाती है तो ऑस्कर उसके हाथ के ऊपर एक कड़ा बांध देता है जो कि मैजिकल होता है। तिनाशा उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तिनाशा को वही अजीब सा ख्याल फिर से आ रहा होता है और ऑस्कर उसको ले जाकर बेड के ऊपर फेंक देता है। वो उसके करीब होने वाला होता है, लेकिन तिनाशा को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है कि कमरे की हर चीज टूट जाती है और ऑस्कर तिनाशा से माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि उसका ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे डराना चाहता था। लेकिन तिनाशा भी उसे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने भी शायद इस बार कुछ ज्यादा कर दिया। ऑस्कर तिनाशा से कहता है कि आखिर वो एल्स के साथ क्या कर रही थी, तो वो उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन ऑस्कर उसे कहता है कि उसने एल्स को तो पहले ही सबक सिखा दिया और एल्स की हालत बहुत ज्यादा टाइट होती है और मैरीडीना उसके पास होती है। तिनाशा को एल्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सब लोग किंग केविन के पास होते हैं और केविन ऑस्कर से फिर से शादी के बारे में पूछता है, लेकिन ऑस्कर उसे कहता है कि मेरे पास चाहे 100 चाहे 1000 जितने भी ऑप्शंस हो, लेकिन मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तिनाशा के साथ ही करूंगा। और मिरालिस को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अचानक से तिनाशा को पैलेस के अंदर एक अजीब सी आहट महसूस होती है और वो लेजर को जाकर धक्का देती है, क्योंकि मिरालिस अब अपने असल रूप में आने वाली होती है। तिनाशा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ के ऊपर मैजिकल कड़ा होता है। ऑस्कर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तिनाशा को एक चोट लग जाती है और उसका खून ऑस्कर के ऊपर गिर जाता है। तिनाशा उससे कहती है अपना वुंड हील करने के बाद कि ऑस्कर तुम्हें अभी सबसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रोटेक्टिव जो मैजिक था वो कमजोर हो चुका है मेरे खून की वजह से। तिनाशा अब मिरालिस का सामना करने के लिए उसके सामने होती है कि मिरालिस अपने जानवर को सामने बुलाती है और वो एक मॉन्स्टर होता है। तिनाशा उसको देख के घबरा जाती है, लेकिन ऑस्कर सामने आता है और वो कहता है कि तिनाशा तुम अकेले इसका सामना नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसका बहुत जबरदस्त तरीके से सामना करते हैं। मिरालिस और तिनाशा भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही होती है कि वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब तिनाशा अपना मैजिक करेगी और ऑस्कर उनके साथ फाइट करेगा। ऑस्कर डिफेंड कर रहा होता है और तिनाशा अपना मैजिक कर रहा होता है। मिरालिस उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऑस्कर उसका बहुत जबरदस्त तरीके से सामना कर रहा होता है कि अचानक से ऑस्कर मिरालिस के मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मिरालिस के ही बीस्ट को खत्म कर देता है और मिरालिस ही देख के हैरान हो चुकी होती है। अब वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने वाली होती है, लेकिन तिनाशा का मैजिक भी खत्म हो चुका होता है। वो मिरालिस को डराने की कोशिश करती है कि वहां पे अचानक से काला धुआं हो जाता है और मिरालिस वहां से भाग जाती है, क्योंकि तिनाशा उसको भागने देती है। अब मिरालिस किसी जगह पे जा रही होती है और वो ट्रेजर रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे जाकर वो किसी चीज को ढूंढ रही होती है और अचानक से उसे वो चीज मिल जाती है। तिनाशा भी उसके पीछे ही खड़ी हुई होती है। मिरालिस डरी हुई होती है और वो कहती है कि मुझे प्लीज इसे यहाँ से लेके जाने दो, लेकिन तिनाशा उसे पकड़ लेती है और वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से एक रेड कलर की बॉल गिरती है, जिसे देखकर मिरालिस अपनी जान वहीं के वहीं दे देती है। ऑस्कर भी वहां पे पहुंच जाता है और वो उस रेड बॉल को देख रहा होता है। अब तिनाशा लेटी हुई होती है और वो उस रेड बॉल के बारे में सोच रही होती है कि ऑस्कर उसको बताता है कि वो रेड बॉल उसकी मदर लेकर आई थी, लेकिन उसे भी उस बॉल के बारे में कुछ खास नहीं पता। कि अब ऑस्कर फिर से उसे शादी के बारे में पूछता है, लेकिन तिनाशा उसे मना कर देती है। वो उसकी गोद के अंदर बैठी हुई होती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और तिनाशा सोच रही होती है कि काश उसके माजी की बातें ऑस्कर को किसी भी कीमत पे पता ना चले। कि ऑस्कर उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ यहाँ पे सोना चाहेगी, तो तिनाशा उसे मना कर देती है। कि दूसरी तरफ लेनेक अपने घटिया लोगों के साथ शहरों के ऊपर हमला कर रहा होता है और उन्हें खत्म कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो तिनाशा से मिलने वाला होता है जल्द ही। अब रात को ऑस्कर लेटा हुआ होता है और वो सो रहा होता है कि तिनाशा उसके पास आती है और वो उसकी तरफ देख रही होती है। वो उसे देखते ही देखते अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देती है और वो उसके ऊपर कोई रिचुअल कर रही होती है। सुबह को जब ऑस्कर उठता है तो उसके मसल्स के ऊपर खून लगा हुआ होता है और वो हैरान होता है तिनाशा को देखकर। तिनाशा उसके पास होती है, वो तिनाशा को जगाता है तो तिनाशा उसे बताती है कि उसने उसका कर्ज खत्म कर दिया है और वो ऑस्कर से कहती है कि अब वो जाके नहा सकता है। तिनाशा वहां से जाने वाली होती है, लेकिन ऑस्कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। अब ऑस्कर और तिनाशा बात कर रहे होते हैं केविन की बर्थडे के बारे में। ऑस्कर उसे अपने साथ जाने के लिए मना रहा होता है, लेकिन तिनाशा मान नहीं रही होती कि अचानक से वहां पे लेजर आ जाता है और वो ऑस्कर को बताता है लेनेक की हरकतों के बारे में और उसके अटैक्स के बारे में। तिनाशा कुछ सोच रही होती है और वो घबराई हुई होती है कि अचानक से वो ऑस्कर को कहती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, और वो उसे बालकनी में ले जाती है। वो उसे
जाके कहती है कि तुम्हें मेरे ड्रैगन का मास्टर बन जाना चाहिए। ऑस्कर उससे पूछता है कि आखिर इस बात की जरूरत ही क्या है, लेकिन तिनाशा उसे मना लेती है और अब वो उसे उसका मास्टर बना देती है। ऑस्कर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो तिनाशा को किस करता है और तिनाशा भी उसे रोकती नहीं है। अब रात को पार्टी में ऑस्कर और तिनाशा एक साथ जाते हैं। वो दोनों सितारों की तरह चमक रहे होते हैं। पूरी पार्टी के अंदर रौनक आ जाती है उनके आने की वजह से। ऑस्कर अपने फादर के पास आता है और उन्हें बर्थडे विश करता है। अब वो ऑस्कर लड़कियों के अंदर मसरूफ हो जाता है और तिनाशा सुकून का सांस लेती है कि अचानक से केविन तिनाशा को बुलाते हैं और वो तिनाशा से कहते हैं कि देखो बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, लेकिन तिनाशा उनको मना कर देती है। और दूसरी तरफ ऑस्कर को एक प्रिंसेस अपने साथ लेके कहीं निकल जाती है। तिनाशा अब नीचे जाती है और वो ऑस्कर को ढूंढ रही होती है कि दूसरी तरफ वो प्रिंसेस ऑस्कर का दिमाग खा रही होती है। तिनाशा वहां पे पहुंच जाती है और वो उस प्रिंसेस को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो प्रिंसेस बहुत बदतमीज होती है। वो तिनाशा को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि ऑस्कर खामोश होता है इसीलिए उस प्रिंसेस को वहां से जाना पड़ता है। उसके जाते साथ ही तिनाशा ऑस्कर के ऊपर एक मैजिक करती है, क्योंकि उसे वहां पे लड़ने का एहसास हो चुका होता है। अचानक से वहां पे लैनक आता है और ऑस्कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तिनाशा लैनक को ऑस्कर को मारने से रोक देती है और वो लैनक के साथ चली जाती है। महल के अंदर सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है और ऑस्कर भी बहुत अजीब हो चुका होता है सबके साथ। वो लुक्रेजिया के पास जाने की बात करता है, लेजर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुक्रेजिया खुद ही वहां पे पहुंच जाती है। अब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि लुक्रेजिया ऑस्कर से पूछता है कि आखिर उसे तिनाशा से क्या चाहिए, तो ऑस्कर उसे कहता है कि तिनाशा उसकी जिंदगी की वजह बन चुकी है, अब वो उसे छोड़ नहीं सकता। तो लुक्रेजिया उसे कहती है कि मैं समझ गई, चलो और तुम्हें मैं तिनाशा की असल कहानी सुनाती हूँ। वो उसे कहती है कि अगर यहाँ पे प्राइवेसी का कोई मसला है तो यहाँ से सब लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाता। तो वो बताना शुरू कर देती है। शुरू वो तिनाशा के असल नाम से करती है। सब लोग ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं कि तिनाशा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। तिनाशा जब बचपन में छोटी होती है तो उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती हैं। सब लोग उसकी मैजिकल पावर्स की वजह से हैरान हो चुके होते हैं। लैनक जो कि उसका मंगेतर होता है बचपन ही से, उसके पास भी इतनी पावर्स नहीं होती और एक दिन लैनक को जेलसी होती है उससे और वो उसको उठाकर कहीं लेके जा रहा होता है। तिनाशा उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती और वो उसे एक जगह पे ले जाके लिटा देता है जिसके इर्द गिर्द काफी सारे मैजिशियंस होते हैं और वो सब लोग एक रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और लैनक उसके पेट के अंदर चाकू मारना शुरू कर देता है। तिनाशा बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है, उसकी सारी की सारी पावर्स बाहर आ चुकी होती हैं। लैनक उन पावर्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पूरे शहर के अंदर एक तबाही सी मच जाती है, लेकिन तिनाशा अपनी सारी की सारी पावर्स को दोबारा से इनगल्फ कर लेती है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है कि 3 दिन तक वो वहीं पे वैसी की वैसी लेटी रहती है और वो खुद को हिला भी नहीं पाती। और इस सब के बाद तिनाशा वहीं पर अपना एक टावर बना लेती है और उसके अंदर रहना शुरू कर देती है। और आगे की कहानी तो ऑस्कर को पता ही होती है। ऑस्कर लुक्रेजिया से पूछता है कि क्या तिनाशा वाकई में उससे प्यार करती है, तो लुक्रेजिया उसे बताती है कि अगर उसके दिल में फीलिंग्स ना होती तो वो उसके ऊपर कभी भी मैजिक करके उसे प्रोटेक्ट ना करती। ऑस्कर को उसके सब सवालों के जवाब मिल चुके होते हैं। अब वो सब लोग केविन के पास आते हैं इजाजत लेने के लिए और केविन ऑस्कर को तिनाशा को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्कर उसको मना कर देता है। केविन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के पीछे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन केविन को आखिरकार हार माननी पड़ती है और वो ऑस्कर की तारीफ करता है कि तुमने मेरे बेटे होने का खूब सबूत दिया है। और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे किसी फैसले से कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें जाने से पहले यहाँ का बादशाह बनना होगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम पे एक जिम्मेदारी है किंगडम की। और ऑस्कर मान जाता है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।